अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इलेक्शन कमीशन ने जी फैसला सुना दिया है और बल्ले का निशान पीटीआई से वापस ले लिया गया है। पूरे दिन से इंतजार किया जा रहा था। कल ही पेशावर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि 22 दिसंबर के दिन इंतखाबी निशान के हवाले से और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन फैसला करे। और आज पूरा दिन निकाला गया और रात के 9 बजे यह फैसला जारी किया गया कि पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, जो चंद हफ्ते पहले हुआ था, बैरिस्टर गौहर पीटीआई के चेयरमैन बने थे, अब वो पीटीआई के साबिक चेयरमैन हैं, अब वो चेयरमैन नहीं रहे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम कर दिया गया है और पीटीआई से बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया है। अब होगा क्या? अब ये जो फैसला आया है इसके मुताबिक दोबारा तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म नहीं दे सकते। हां, अलबत्ता इस फैसले के अंदर जो शिक 15 इस्तेमाल की गई है उसके जरिए आप सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आप रजू कर सकते हैं और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन देती है तो उस पर अमल दरामद होगा। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने छक्के छुड़ाए, जस्टिस अतर मनीला के जो रिमार्क्स थे, जिस तरह से साइफर केस का बेड़ा गर किया गया, साइफर के गुब्बारे से हवा निकाली गई, फिर उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस सुना गया और उसके अंदर बड़ा वाजिया सुप्रीम कोर्ट ने यह तस्लीम किया कि जो पीटीआई के इतराजात हैं, जो पीटीआई कह रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनमें जान है। हम तस्लीम करते हैं कि पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और हम डायरेक्शन देते हैं कि पीटीआई और इलेक्शन कमीशन मिले और इतराजात दूर किए जाएं। और फिर इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों के सेक्रेटरीज को, आईजीज को खत भी लिखे और कहा कि उनके कागजात नामजदगी ना छीने जाएं, जो छीन रहे हैं उनको सजा दी जाए और उनका जो है वो उनको रोका जाए। तो ये दो फैसले, आज बड़े फैसले आए सुप्रीम कोर्ट से और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तीसरा फैसला भी आया, एक तीसरा नोट भी आया काजी फाइज ईसा की अदालत से। वो भी मैंने आपके सामने जस्टिस अतर मनीला की जानब से, जस्टिस अतर मनीला की जानब से बड़ा दबंग नोट भी सामने आया। तो ये सारी वो चीजें थी आज के दिन जिसने एस्टैब्लिशमेंट के ताकतवरों के छक्के छुड़ाए हुए थे, बहुत ज्यादा तपे हुए थे, गुस्से में थे। क्या हो गया है? सारे का सारा प्लान ही बढ़ गया। ये क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? उम्मीद नहीं थी कि सरदार तारिक भी ऐसे रिमार्क्स देंगे। वो साइफर को उड़ा के रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। वो कहेंगे कि इससे कोई मुल्क का नुकसान नहीं हुआ, उल्टा जो गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही थी उनका नुकसान हुआ है। वो कहेंगी कि इमरान खान को सजाए मौत नहीं हो सकती। वो शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत दे देंगी। वो कहेंगी कि जो आप साबित नहीं कर सके कि इमरान खान ने कोई साइफर जो है वो लहराया, बल्कि वो तो साइफर नहीं था। वो जो अगर आप कहते भी हैं कि वो लहराया है, ये किया है, वो तो साइफर था ही नहीं, वो तो साइफर का तर्जुमा था। तो लिहाजा उसकी बेस पे ना 14 साल सजा हो सकती है, ना फांसी के तख्ते पे लटकाया जा सकता है। और साथ ही साथ पिटीशन आई और अगले ही दिन, आज के दिन यानी, वो पिटीशन फौरी तौर पर लगाई गई, फौरी तौर पर समाअत की गई, फौरी तौर पर उसका फैसला जारी किया गया, तस्लीम भी कर लिया गया कि वाकई पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि इमरान खान को नाजायज तौर पर जेल में रखा जा रहा है। कौन सा खतरा है इमरान खान से? और इस वक्त मसला बानी पीटीआई का नहीं है, मसला आवाम के बुनियादी हकूक का है कि उनका लीडर जेल में है और इलेक्शन का माहौल है और हम ऐसे होने नहीं देंगे। तो ये सारी वो चीजें थी जिसने ताकतवरों को बड़ा परेशान किया हुआ था। कल बावसूख जराए ने यह खबर दी थी कि बल्ले का निशान वापस नहीं लिया जाएगा, पीटीआई को कलअदम नहीं किया जाएगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम नहीं किया जाएगा। यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम होता है, बल्ले का निशान वापस लिया जाता है, तो इसका मतलब यह कि बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। या तो कोई और जमात रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी या किसी रजिस्टर्ड जमात की हेल्प लेकर उनके इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, या फिर आजाद हैसियत में। अब आजाद हैसियत में भी लड़ा जा सकता है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन मसला ये होता है कि कल को आपके आजाद प्रेशर में आ जाते हैं या बिक जाते हैं, फ्लोर क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर मसला होता है।
फिर उन पर जो है वो डी सीट नहीं होते, तो ये सबसे बड़ा मसला होता है। बहरहाल पीटीआई के पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है, तो ताकतवर तपे हुए थे, तो अब उन्होंने ये अपना वो जो एक अंदर की गुबार थी उन्होंने इस फैसले से निकाली है कि बल्ला छीन लिया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऑप्शन मौजूद है, और आज के फैसले को मद्देनजर रखते हुए वाज़िया तौर पर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को उड़ा देगी, बल्ले का निशान भी मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलेगी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। अब एक अजाफी नोट लिखा है जस्टिस अतर अब्दुल्ला की जानिब से, और उन्होंने लिखा है इमरान खान को कैद रखने का कोई मकसद नहीं, उनकी रिहाई अवाम को मुअस्सर और बामानी हक़ राहदारी का मौका देगी। यानी जस्टिस अतर अब्दुल्ला ने जो अजाफी नोट लिखा है, उन्होंने बताया है कि इमरान खान को कैद रखने का कोई मकसद नहीं है, उनको रिहा किया जाए, उनकी रिहाई की वजह से ही एक ऐसा इलेक्शन होगा जिसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसकी क्रेडिबिलिटी होगी, अदरवाइज इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। साथ ही अतर अब्दुल्ला साहब ने कहा आइन तोड़ने वाले किसी डिक्टेटर ने तो एक दिन जेल नहीं काटी। ये जो आइन तोड़ते हैं, ये जो डिक्टेटर है, ये जो फौजी जर्नैल हैं, ये क्यों नहीं जेल में जाते? सियासतदान ही क्यों जेल में जाते हैं? सियासतदानों को ही क्यों घसीटा जाता है? जर्नैलों को सजा क्यों नहीं होती? तो लिहाजा इमरान खान को भी रिहा किया जाए। लेकिन ताकतवर तो बहुत तपे हुए, वो जब सारा प्लान ही बढ़ जाए तो फिर क्या होना था, गुस्सा तो आना था। बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं टिक सकेगा। सनम जावेद जिन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ना था, आज उनके जो औरतों की मखसूस सीटें होती हैं, एमपी एक सीट सूबाई असम्बली का और कौमी असम्बली, उन्होंने कागजात नामजदगी वहां से जमा करवाए, जबकि हारून रशीद ये दावा करते हैं कि मरियम नवाज के मुकाबले पे पहले इलेक्शन लड़ना था सनम जावेद ने। अब खान की जानब से हुक्म दिया गया है कि सनम जावेद शहबाज शरीफ के खिलाफ भी और नवाज शरीफ के खिलाफ भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े। इसके अलावा फरदौस शमीम नकवी, उनका एक वीडियो पैगाम आया है, वो ये कहते हैं कि ताकतवर हलकों की जानब से मुझे पैगाम दिया गया है, अपने कागजात नामजदगी वापस ले लो, वरना तुम्हें नामालूम अफराद बना तुम्हें लापता कर देंगे। वो जिस तरह से लापता अफराद होते हैं ना, वापस नहीं आते, हम तुम्हें उस लिस्ट के अंदर डाल देंगे, और वरना जो है अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। और आज पीपल्स पार्टी की जानिब से भी पीटीआई को दावत दी गई है, क्योंकि पीपी को यह लगना शुरू हो गया है कि ताकतवर हलकों का प्लान है कि जहांगीर तरीन, खटक, काफ लीग और सबको मिला मिलू के नून लीग को एक कौमी हुकूमत बनाई जाए, और नवाज शरीफ भी नहीं चाहते कि जो हमारी हुकूमत हो उसके अंदर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया जाए। तो आज फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारा और पीटीआई का मुखालफ एक है, आए मिलकर इसे शिकस्त दें। पीपल्स पार्टी ने आज बाकायदा पीटीआई को इत्तेहाद की पेशकश भी कर दी है। और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर ने, जो कि चेयरमैन पीटीआई थे, अब साबिक हो गए क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम हो गया है, तो उन्होंने बुनीर से कागजाते नामजदगी भी जमा करवा दिए हैं और बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। चीखें बड़ी तेज निकल रही हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ना, चीखें सुप्रीम कोर्ट की के फैसले को गरीदा फारूकी कहती है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद इमरान खान साइफर केस में रिहा नहीं होंगे, क्योंकि साइफर का जेल ट्रायल चल रहा है और जमानत ट्रायल को खत्म नहीं कर सकती। इसके अलावा वो भी इमरान खान तोशा खाना नैब केस में भी जुडिशल पर हैं और 190 मिलियन पाउंड के केस में भी गिरफ्तार हैं। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कवानीन से आगे जाकर और इमरान खान पीटीआई को इंतहाई मुवाफिक फैसला दिया है। हालांकि ऐसे केसेस जिनमें सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है, वहां जमानत नहीं होती। ये लाडलेपन की एक और मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट को कवानीन मद्देनजर रखने चाहिए थे, केस देखकर फैसला करना चाहिए था, ना कि फेस देख कर। तो मुसलसल ऐसे ट्वीट मुख्तलिफ ऐसे टाउट जो है उनसे करवाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को फेवर दिया है, इमरान खान आज भी लाडला है। हालांकि लाडला, वो सुपर लाडला और सुपर लाडली जो हैं वो तो सबको पता है, लेकिन इमरान खान के हक में कोई एक फैसला भी आ जाए तो चीखें निकलती हैं और अभी ये चीखें निकलेंगी, क्योंकि इमरान खान का बल्ले का निशान भी होगा, इमरान खान भी होगा। ताकतवर हल्के, मैंने पहले भी कहा था, उनके पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो मार्शल लॉ लगाएं। इसके अलावा अब कोई भी ताकत इमरान खान को रोक नहीं पाएगी, वरना इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, इस इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं करेगा। बहरहाल अभी तक मुंशियों ने अपनी वफादारी ताकतवर हल्कों के साथ साबित की है और बल्ले का निशान वापस छीन लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।